चुंगुल गांव में एक जमींदार रहता था। वो एक दिन टुन्नी के पास जाता है। टुन्नी भी उसी गांव में एक कोने पर अपने घर में मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। जमींदार उस टुन्नी के पास जाता है। अरे जमींदार, आप आ गए। आपने मुझे ही बुलाया होता, मैं ही आपके पास आ जाती। अरे नहीं टुन्नी, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने मिट्टी के बर्तन बनवाने हैं। मेरी माँ हर रमज़ान में मिट्टी के बर्तन बनवा कर गरीब पक्षियों के घर भिजवाती है। तू मेरे लिए प्लेटें, गिलास और बहुत सारे इस तरह के घर के इस्तेमाल के बर्तन बना लेना। और तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन के अंदर तुमने सारे बर्तन तैयार कर लेने हैं। ठीक है जिम्मेदार, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं 10 दिन के अंदर आपके सारे बर्तन तैयार कर दूंगा। अरे अरे टुन्नी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और मैं तुम्हें इसके बहुत सारा मुआवजा भी अदा करूंगा। टुन्नी को ये बात कहकर जिम्मेदार चला जाता है। काली कौवी उस जिम्मेदार और टुन्नी की सारी बातें सुन लेती है। वो अपने पति से आकर कहती है, अरे कालू, आज जिम्मेदार आया था टुन्नी के पास और उसे एक बड़ा बर्तनों का ठेका देकर गया है। अरे उसके पास तो बहुत काम आता है। अरे रानो कवि, क्या करूं मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे पास भी कोई अच्छा सा काम आ जाए, लेकिन पता नहीं इस टुन्नी के पास ऐसा कौन सा जादू है जो हर पक्षी उसी के पास दौड़ा ही जाता है। मैं तो इस बात से खुद बहुत ही हैरान हूँ। अरे इस टुन्नी का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कारोबार तो बिल्कुल नहीं चलना। अरे रानो कव्वी, तुम इस टुन्नी के बारे में बिल्कुल पता करती रहना। इसके पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो सारे पक्षी ऐसे ही नहीं इसके पास दौड़ते हैं। तुम बातों बातों में उससे ये बात पूछ ही लो। रानो कव्वी और कालू टुन्नी के काम मिलने पर बहुत जलन महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टुन्नी अपने अच्छे अखलाक की वजह से पक्षी उसके पास काम लेकर आते थे। पक्षी अपना काम उससे इसलिए करवाते थे। टुन्नी अपना काम ईमानदारी से किया करती थी, लेकिन रानो कौवी और कालू कौवे को इस बीच की बात का बिल्कुल नहीं खबर थी। फिर कालू कौवा कोई योजना सोचता है और वो मिठू तोते के पास जाता है। अरे मिठू, अरे तुम्हारा मीठा हलवा तो बहुत मज़ेदार था। जब मैंने टुन्नी को कहा तो वो तो कह रही थी, मिठू तो मुझे अपने घर कभी बुलाता ही नहीं। तुम उसे अपने घर बुला लो आज रात खाने पर और उसे मीठा मीठा हलवा खिलाओ, वो तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देकर जाएगी। आज उसके पास एक जमींदार का बहुत बड़ा ठेका आया हुआ है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर मिठू तोता सुबह टुन्नी के पास चला जाता है। अरे टुन्नी, मैं तुम्हें आज अपने रात के खाने पर बुलाने आया हूँ। आज का खाना तुम रात को मेरे साथ खा लेना। अरे मिठू तोते, तुम क्यों जहमत कर रहे हो? चलो ठीक है, आ जाऊंगी मैं। फिर टुन्नी और उसका बेटा रात के डिनर के लिए मिठू तोते के घर चले जाते हैं। अरे मिठू अंकल, आपने कितना मीठा हलवा बनाया है और साथ में ये मीठे चावलों का लड्डू, ये तो मुझे बहुत पसंद है। मम्मा, मिठू अंकल कितने अच्छे हैं। अरे अरे कुकू, तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम्हारे लिए तो मैंने ये मीठे हलवे और मीठे लड्डू भी बनाए हैं इसलिए। अरे मीठी तोते, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें खाने पर बुलाकर हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। दूसरी तरफ कालू जाकर मिट्टी के सारे बर्तन तोड़ देता है। मैं देखता हूँ 5 दिन में कैसे ये 100 बर्तन बनाती है। अरे 5 दिन में तो ये एक प्लेट भी नहीं बना पाएगी। अब मैं देखता हूँ क्या करता है जमींदार इसके साथ। टुन्नी और जब कुकू आकर देखते हैं
कि उनके सारे बर्तन टूटे हुए होते हैं। टुन्नी बहुत उदास हो जाती है। अरे कुकू, अब हम जिम्मेदार को क्या बताएंगे? उसके बर्तन देने में 5 दिन है। 5 दिन में हम इतने बर्तन नहीं बना सकते। मामा, हम बर्तन बना लेंगे। माँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैं अपने दोस्तों को भी बुला के लाऊंगा। हम दिन रात लगकर 5 दिन में उस सरदार अंकल के बर्तन तैयार कर लेंगे। अरे कुकू, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माँ, कोई बात नहीं, 5 दिन की ही तो बात है। फिर कुकू और उस टुन्नी ने दिन रात और मेहनत शुरू कर देते हैं। फिर वो ना दिन देखते हैं ना ही रात देखते हैं। और फिर टुन्नी ने उनके 5 दिन में बहुत सारे बर्तन तैयार कर लेती है। और वहाँ पर वो जिम्मेदार आ जाता है। अरे टुन्नी, मेरे बर्तन तैयार हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे बर्तन तो बिल्कुल तैयार है। अरे रास्ते में मुझे वो कालू कौवा मिला था। वो तो मुझे कह रहा था कि टुन्नी ने तो कोई बर्तन भी तैयार नहीं किया है। अरे जिम्मेदार साहब, आपको क्या बताऊं, उस कालू ने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए थे। ये हमने 5 दिन में रात दिन करके आपके बर्तन तैयार किए हैं। फिर जमींदार वो बर्तन लेकर चला जाता है। रास्ते में कालू कौवा फिर मिल जाता है। वो जब उस ट्रक पर मिट्टी के बर्तन लदे हुए देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये टुन्नी के पास तो वाकई ही कोई जादू है, जादू। दार फिर वापस आकर कालू कौवे से कहता है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। तुमने टुन्नी के साथ जो ज्यादती की है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जिम्मेदार की ये बात सुनकर डर जाता है कि मुझे तो अब पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गलत गड़ा खोदेंगे, पहले हम उसमें खुद गिर जाएंगे। तो आज की कहानी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।